गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एसएसटी पे। आप भी अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीवीआई क्वेश्चंस को जो आने वाले एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है हमारा, रेलवे बजट को सामान्य बजट किस वर्ष अलग कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1924। 1924 में जो रेलवे बजट था उसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक शिवाजी के कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव थे वो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, मुगल बादशाह ने किसको नवाब की पदवी प्रदान की थी? जो मुगल बादशाह थे किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाइव। मुगल बादशाह ने क्लाइव को नवाब की पदवी प्रदान की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? जो बौद्ध धर्म है उसमें जो स्तूप है वो किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म का स्तूप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है उसको प्रतिपादन किसने किया? अद्वैतवाद का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, परमाणु शक्ति किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा परमाणु विखंडन का सिद्धांत पे। किस पे? विखंडन के सिद्धांत पे। तो इसका ऑप्शन वी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए? जो भारतीय संविधान है भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? तो टोटल 7 अधिकार दिए। कितने? टोटल 7 मौलिक अधिकार है हम लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया? मुगलों ने जो नवरोज़ का त्यौहार है वो कहाँ से लिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पारसी से। कहाँ से? पारसी से। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। अगर पता था तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हमें पता था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। हवा महल जयपुर में है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हैं, फटाफट करते हैं सवालों। तो अगला जो हमारा सवाल है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सिकरी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। प्रख्यात सांस्कृतिक भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? ये जो नाटक है शकुंतला किसने लिखी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने शकुंतला की रचना की थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? जो जगमंदिर जो झील है वो कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान वालों को सबको पता होगा कि जो जगमंदिर झील है वो राजस्थान में। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, प्रख्यात बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर
जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावा में। जो बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप है वो जावा में है। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? जो खनन विद्यालय, भारतीय खनन विद्यालय है ISM, वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद में स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय ISM है वो धनबाद में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गेरून। गेरून नदी पे बोर्डो बंदरगाह स्थित है, गेरून। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेद की तरफ चलो या फिर लौटो का नारा किसने दिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है वो है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? जो खारा है, लवणता है, नमक है, विश्व में लवण है वो सबसे ज़्यादा किस झील में पाया जाता है? कौन सा झील है जिसमें सबसे ज़्यादा लवण पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉन झील। क्या हो जाएगा? वॉन झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? नंदलाल बोस जी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। नंदलाल बोस थे वो चित्रकला से संबंधित थे और इसी में इनको ख्याति प्राप्त हुआ था। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले देखते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी नदी। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। हाँ, अगर चौड़ी की बात करता तो ब्रह्मपुत्र हो जाता, लेकिन बड़ी नदी बोलेगा सबसे बड़ी लंबी, तो गंगा नदी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल की। अगला जो हमारा सवाल है, संसदीय प्रशासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? संसदीय जो प्रशासन प्रणाली है सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन से जो संसदीय प्रणाली है वो इंडिया ने लिया है। इंडिया में भी संसदीय प्रणाली है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल की। अगला जो हमारा सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। और सिख धर्म का अंतिम अगर गुरु का बात करें तो गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है उसके तरफ चलता। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी है वो कब चली थी? पहली रेलगाड़ी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली वाली रेलगाड़ी चली थी। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो हम देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? जो लिंगराज मंदिर है उसका नींव किसने डाला? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का नींव डाला था। तो चलिए चलते हैं सबसे लास्ट सवाल की ओर। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल की और लास्ट सवाल। तो आखिरी हमारा सवाल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा 25 साल। कितना? 25 साल अगर आपका होता है तो अभी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट में शामिल हो सकते हो, आप भी बन सकते हो, आप भी खड़ा हो सकते हो। तो चलिए थैंक यू सो मच इतनी देर हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को साथ ही में लाइक कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।